गढ़चांदूर में हम गए थे, 1 साल तक वहाँ रुके थे। बाद में हम लौट आए क्योंकि वहाँ तो आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, 8-10 हज़ार मिल जाते थे, उसमें गुजारा नहीं होता था, इसलिए वापस चले आए। पहले तो उतनी आमदनी नहीं मिलती थी जितनी अब मिल रही इस काम करने से। पहले तो खाने के भी लाले पड़ते थे। अगर आपकी खेती अच्छी नहीं है या फिर आपके पास बिजनेस के कोई साधन नहीं है, तो फिर दूसरा आपके साथ पास पलायन करने का पर्याय उसके सिवा कुछ है नहीं। तो फिर आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है कि जैसे अब जो कम जाने जो परेशानी उठा नहीं पाते वो नजदीक के शहरों में जाते हैं, या फिर अगर अच्छा ये चाहिए तो बड़े हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, ऐसे बहुत सारे शहरों में जाना पड़ता है, रोजगार के लिए जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर रोजगार अफेक्टेड होता है तो आप सारे चीजों को अफेक्ट करते हैं। फिर आपका एजुकेशन खराब हो जाता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, फिर आप सारे जो फैमिली जो ये होती है जिम्मेदारी निभाना, उसमें आप परेशान हो जाते हो। ये सारे चीजों को आप ये करते हो। तो हमारे यहाँ नैसर्गिक जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन वो आज के तौर पे जिसका लोगों के संबंध जो लोगों के हित में हो या लोगों से जुड़ा हो, ऐसा बहुत कम है। तो इसलिए हमने फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, उसके पहले हम JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत बहुत काम किए थे। फिर उसके आधार पर आगे हमने फिर मनरेगा जो है, मनरेगा को हमने बहुत रिसोर्सेस के तहत और लाइवलीहुड के तहत हमने उसको जोड़ के उसके लिए उसके ऊपर हमने बहुत लोगों के साथ अच्छा काम किया था। फिर उसके नेक्स्ट कड़ी जो फॉरेस्ट राइट की है, उसके आधार पे हमने फिर जो चंद्रपुर जिले में एक पहला जो गांव था जहां हमने 2009 में फॉरेस्ट राइट के लिए क्लेम किया था, फिर 3 साल एक संघर्ष करने के बाद उस राइट को हमने हासिल कर पाए और 2012 में हमने उस कानून का इम्प्लीमेंट करना और फॉरेस्ट राइट के तहत पहला गांव जो था जिनको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स मिल गया। बांबू हे आम्हाला सुद्धा ते नवीनच होतं, याचं माहीत नाही। याचं शिक्षण आम्हाला विजयभाऊ डेठेने सर्व दिलं। कशा पद्धतीने बांबू आणायचे, कसं त्याची लाटिंग शार्टिंग करायची, कशा पद्धतीने लिलाव करायचा, ही सर्व प्रक्रिया मग त्यांनी आम्हाला समजावली आणि त्या व्यक्तीकडे अलग अलग जबाबदाऱ्या दिल्या। त्या जबाबदाऱ्या लोकांनी पार पाडते। अभी हमारी कटाई चालू है। कटाई अभी सुबह 7 बजे आते हैं, फिर अपने हिसाब से जितना काम होगा उतना नहीं, क्या आम के ऊपर रहेगा। ये होने के बाद फिर लाटिंग रहेंगे टेपो में। वो काम होने के बाद में नहीं क्या, फिर जंगल का काम रहता है, ये सीढ़ियाँ जलाना उलाना, वो चप्पल उप्पल जो भी है कि नहीं वो करना रहता। तो फिर जैसे हमने इसको हाथ में पकड़ा, नरेगा को हमने हाथ में पकड़ा, नरेगा के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया, फिर फॉरेस्ट राइट का काम किया, तो सीधा असर उसके पलायन पे हो गया। क्योंकि जो लोग गांव से अपने रोजगार के लिए, अपने कुटुंब का आजीविका भरण पोषण करने के लिए जो बाहर जाते थे,
अपने ही गांव में जब मजदूरी मिलने लगी, काम मिलने लगा, अपने ही गांव में एक सम्मान से जीने का एक साधन मिल गया, तो सीधे गांव से बाहर गांव से वापस आ गए। हमारे गांव के सभी लोग बाम्बू कटाई का ही काम करते हैं और जिनको खेती है वो खेती का भी काम करते हैं। 1200-1300 रुपये मिल जाते हैं रोज के। कभी तो बनते ही नहीं, 1000 रुपये ही बन जाते हैं। कभी बारिश आई तो जल्द ही चले जाते हैं। कुल मिला के तो महीना भर हम काम नहीं करते। 15 दिन 12 दिन तक ही काम चलता है यहाँ पे। अब ये सब मेहनत, बैठना, स्टडी करना, संघर्ष करना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये झमेले में हम क्यों पड़े, सब रेडीमेड चाहिए। अब सब कोई ना कोई, या एक तो हमारे लिए कोई सरकार करके दीजिए, नहीं तो फिर कोई संस्था आगे करके देंगी या फिर कोई कार्यकर्ता आगे करके देंगे, वो करके देना चाहिए तो हमारा कल्याण कोई और करे। इस तरह की भावना होने की वजह से रिप्लिकेबल ये हो नहीं पा रहा है। रिप्लिकेबल करने के लिए जो भी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता और गांव, ऐसे दोनों का जुड़ा होना बहुत जरूरी है और दोनों ने परिश्रम करना जरूरी है। अब भारत में वो लोगों को जीने के लिए और उनको मदद हो, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून, बहुत अच्छे कानून, जैसे कि फॉरेस्ट राइट कानून तो अपने अपने एक बहुत बड़ा ये है। फिर उसके बाद मनरेगा कानून हो गया, फिर उसके बाद पेशा कानून है, फिर जैव विविधता कानून है, और फिर इन सारे कानूनों का अच्छी तरह से उसका क्रियान्वयन हो या अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। और फिर अपने एक स्टेट के कानून होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून होते हैं कि जो ये सारे कानून का इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई बाधाएं निर्माण करती है तो उसके ऊपर कानूनी क्या कार्रवाई हो सके। अब इन कानूनों का अगर अच्छी तरह से हम मिलाप करते हैं, उन कानूनों को पढ़ते, क्योंकि ये लोगों के हित के कानून है, तो कोई और आपके लिए कानून तो बन गया, अब आपके लिए कोई और नहीं करेगा। तो ये कानून है, इनका अगर हम अध्ययन करते हैं और इन कानून का अध्ययन करके हम इसका अगर परिपालन करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर पूरी जी जान लगा देते हैं और फिर अहिंसा का तत्व रखते हैं, कानून का अध्ययन और अहिंसा का मार्ग ये अगर रखते हैं, तो फिर आगे हम इसको निश्चित रूप से हम इसका लाभ पा सकते हैं।